हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वीएन के ट्यूशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी के हाल चाल अच्छे होंगे और आपकी सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। उसका जो हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास में वो रहेगा आपका समीकरण को जो समीकरण होता है द्विघाती उसे हल करने की विधियाँ क्या क्या होती हैं। ओके बच्चों, तो हमें यही जानना है सबसे पहले समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं। समीकरण को हल करने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि क्या होती है आपको, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड में आपको एक समीकरण देता हूँ ax² प्लस bx प्लस सी। तो बच्चों जैसा आपको ये दे रखा है न्यूमेरिकल, एक समीकरण दे रखा है, इसको जब हल करोगे आप तो ये बीच वाला जो फैक्टर होता है उसके हमें 2 गुणनखंड करने पड़ते हैं। 2 मूल्य के 2 गुणनखंड मतलब गुण फैक्टराइज में बांटना पड़ता है ये हमें। क्लियर, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, इसे कहते हैं हम गुणनखंड विधि, जिसे हम समीकरण के 2 गुणनखंड करते हैं। श्री धनाचार्य विधि, यह आपका श्री धनाचार्य विधि जब यूज करते हैं जब कोई भी समीकरण हो आपके पास A to Z कोई भी, जब वो अब अगर आपसे किसी भी चीज़ से नहीं हो रहा इसी विधि से, तो हम उसे श्री धनाचार्य विधि से समीकरण सॉल्व होगा ही होगा बच्चों। और ये जो 2 विधि में जो आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों धनाचार्य विधि के बारे में क्या रहता है, धनाचार्य क्या होता है। ठीक, धनाचार्य विधि का जो सूत्र होता है बच्चों वो थोड़ा टिपिकल होता है, बट आप उसे लर्न करो इजीली हो जाएगा। अगर एक बार याद हो जाएगा दोबारा भूलोगे नहीं। ठीक है, तो उसका जो सूत्र है वो है बच्चों, आपका सूत्र रहेगा x² माइनस b प्लस माइनस। ठीक, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाना है बच्चों, रूट लगाना है, सॉरी। जब रूट लगाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे b² माइनस 4ac। क्लियर, उसके बाद नीचे आपको लिखना है 2ac 2a सॉरी 2a। ये आपका श्री धनाचार्य विधि का सूत्र होता है, इससे हर एक समीकरण सॉल्व हो जाता है। अब आप पूछोगे a b c क्या होता है, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये समीकरण हमें लिख के दिया गया है जैसे कि ये। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें पहचानना होता है, मैंने आपको बताया पहले जो लिखा होता है वो ए का पद होता है, दूसरा बी का होता है, तीसरा सी का होता है। डन, क्लियर। तो बच्चों आज हम बेसिकली पढ़ने जाएंगे, वो पढ़ेंगे आज हम ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। ओके, तो बच्चों ये द्विघातीय गुणनखंड विधि क्या होती है, आप हम कौन एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू समझेंगे फैक्टर किस तरीके से करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा x² माइनस 3x माइनस 10। ओके बच्चों, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण द्वारा। क्लियर बच्चों, तो अब देखो इसको मूल किस तरीके से ज्ञात करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको देखो फैक्टर करना सीखना है बच्चों। ठीक है, इसका इंटू इसमें करो 10। ठीक है, 10 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 10 आए। 10 के फैक्टर करो, घटाने पे कितना आए, 3 आए, और गुणा करने पे तो 5 और 2। और हमें माइनस का 10 चाहिए, तो इसमें माइनस का हम किसको लेंगे, 5 को हम माइनस का लेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, x²। ठीक, उसके बाद माइनस, अब 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, तो हम यहाँ कितने लिखेंगे 5x। क्लियर, फिर प्लस का 2x। ओके, प्लस माइनस का 2, प्लस का इसलिए लिया जब इसमें से माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या बच के आएगा, माइनस का 3 बच के आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस का 10। क्लियर, ये आपके हो गए फैक्टर, ये होता है गुणनखंड, इसे ही कहते हैं गुणनखंड, मतलब किसी एक चीज़ के फैक्टर करना। ठीक है, हमने इसके फैक्टर इस तरीके से। अब बच्चों सिंपल ही है, इसमें क्या करना है हमें, आप यहाँ से कॉमन लो, आपका x कॉमन आ जाएगा। क्लियर, बचा x माइनस 5। डन, फिर दूसरा क्या है आपका प्लस। अब देखो प्लस का साइन हमने नीचे ले लिया,
अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आएगा आपका 2 कॉमन, 2 कॉमन आ गया आपका, बचा क्या x माइनस, जब 2 कॉमन आ गए तो 5, कितना बचा है 5 बचा, इज इक्वल टू 0 बच्चों। दूसरा बच्चों फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ से देखो बच्चों एक शून्य हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, अब ये देखो एक x माइनस 5 और ये x प्लस 2, ये हो गए मूल, क्या हो गई ये मूल हो गए बच्चों, ठीक है। x के जो हमारे पास जो मान निकल के आए हैं वो निकल आए। तो अब बच्चों इसके मान क्लियरली, जैसे अभी हमने इसके फैक्टर करने के बाद 2 शून्य निकाल, 2 मूल निकाल लिया। अब मूल इस तरीके से, मूल का क्या रहता है x माइनस 5 का इज इक्वल टू क्या रहेगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का है माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5, ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले का x प्लस 2 0, तो बच्चों जब ये x यहाँ आएगा नीचे, जब ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 2, ये आपके 2 मूल निकल आए द्विघात समीकरणों को, वो भी कौन सी विधि से किया है हमने, विधि क्या है गुणनखंड विधि हुई है बच्चों, ठीक है। ये गुणनखंड विधि आपकी हुई है इसमें, डन क्लियर बच्चों। आपको इसमें बस फैक्टर करना है, जो मैंने आपको बताया है जिस तरीके से बस फैक्टर करना है। ये देखो सबसे पहले यहाँ हमने किस तरीके से देखा, इसका मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, इस तरीके से मल्टीप्लाई, ठीक। यहाँ साइन देखो, ये साइन ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करने पर आपको माइनस का 3x मिले, तो बच्चों एक 5x हो गया आपका, एक 2 हो जाएगा, तो 5x में से जब 2 प्लस का 2 माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा -3, माइनस क्यों लगा क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 5 बढ़ा है इसलिए यहाँ माइनस लिया हमने, ओके। तो ये माइनस का निकलेगा और इसे हम प्लस का लेंगे, ठीक। उसके बाद कॉमन लिया हमने, ठीक, यहाँ से x कॉमन निकाला, उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से भी हमने 2 कॉमन निकाला, ठीक। ये 2 हमारे पास निकल के आए फैक्टर, उसके बाद हमने इन्हें एक एक का मूल निकाला, तो मूल हमारे क्या निकल के आए, ये और ये, डन बच्चों। तो इसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ओके ठीक। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके का, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें क्वेश्चन दे रखा है ये, अब बच्चों देखो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है, इसका मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, कितना होगा 12 आएगा, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि हमारे पास x बचे, बताओ। तो 12 के आप फैक्टर जानते हो, एक 2 6 होता है, फिर एक 3 4 होता है, तो अब देखो यहाँ पे 2 6 को माइनस करेंगे तो x बचेगा, एक बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो ये नहीं होगा। इसे माइनस करेंगे तो एक बचेगा, तो ये होगा बच्चों, डन बच्चों। फैक्टर करने का क्लियर हो गया आपका, ठीक। इसे हटाओ, तो हमने देखा 3 और 4, तो बच्चों देखो यहाँ सबसे पहले 2x, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ आपको 3 और 4। अब बच्चों हमें इसमें पता करना है माइनस का क्या लें प्लस का क्या लें। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे हमें प्लस का x दिया है, तो हमें बड़ी डिजिट किसकी लेनी है, प्लस की लेनी है, छोटी डिजिट माइनस की लेनी है, क्लियर। बड़ी डिजिट किसकी लेनी है, प्लस की लेनी है, छोटी डिजिट माइनस की लेनी है बच्चों। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये डिजिट क्या रहेगी 4x, ठीक, दूसरी डिजिट माइनस की रहेगी 3x, क्लियर। ये आपका 6 और ये हो गया आपका 0, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ये प्लस माइनस किस तरीके, अगर प्लस है तो बड़ी डिजिट प्लस की लो, अगर माइनस है यहाँ पे तो बड़ी डिजिट माइनस की लो, आप पहली डिजिट, ये आपको करने का ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ से कॉमन निकालना स्टार्ट करो, सबसे पहले क्या निकलेगा 2x, ठीक, 2x कॉमन निकाला, अंदर बचा x, जब 2x कॉमन निकालिए तो अंदर कितना बचा, क्या बचा अंदर, ओनली ऑन x, ठीक, सॉरी अंदर सिर्फ आपका 2 बचा, क्योंकि आपने 2x कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा सिर्फ 2, ओके। अब सोचो बच्चों, अब इसके आगे क्या करेंगे हम, ये माइनस है, ठीक, माइनस सेम नीचे ले लो, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इनमें से 3, ठीक,
अब यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगी, 3 हमने निकाल लिया, x बचा सिर्फ। अब माइनस, माइनस बाहर है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम प्लस। क्लियर। उसके बाद क्या लगाएंगे आगे, 2। ये हो गया हमारा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका, फैक्टर करने का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखो आगे क्या होता है, यहाँ से 2x माइनस 3, एक हमारे पास ये आ गया और यहाँ से एक हमारे पास ये आएगा x प्लस 2। ठीक, अब इनके मूल्य निकाल ले। मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2x 3, जब ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक, यहाँ 2x बचा है। ठीक, 2x, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर नीचे जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब x हमें दे रखा है बच्चों, ठीक, तो ये प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है बच्चों, पहली वैल्यू आपकी आई 3.2, दूसरी वैल्यू है माइनस की। क्लियर बच्चों। आपको 2 एग्जांपल दिए, एक मैंने इजी दिया है, एक थोड़ा सा टफ है हल्का सा, जिसमें मैंने आपको साइन पहचानना सिखाया। क्लियर। ऐसे ही आपको देखो, इसमें देखो माइनस की लैंग्वेज, माइनस का अगर हमें वो लेना है, माइनस लेना है यहाँ पे, तो जो फैक्टर की हमने उनमें कौन सी संख्या ली है, बड़ी संख्या माइनस की ली है हमने, तो हमें बड़ी संख्या किसकी ली, हमने माइनस की। ठीक, ऐसे ही आपको चॉइस करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें आपको एक मूल दे रखा होता है और किसी अननोन डिजिट कांस्टेंट नंबर का आपको डिजिट पता करना होता है, क्या होगा उस जगह। ठीक है। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, मूल आपको दिया गया, एक मूल दिया गया आपको, हम x की 2 वैल्यू निकाल देते ना, उसमें से एक वैल्यू हमें पता है। ठीक, एक वैल्यू पता है, दूसरी नहीं पता, तो हमें इसमें r दे दिया है, r, तो हमें r का मान ज्ञात करना है इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, आपको जो मूल दे रखा है उसे यहाँ अप्लाई कर दो डायरेक्ट, क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट नोट करना है। ये जो रखा है, ये 6 उठाओ, x की वैल्यू, x का मान, तो कोई यहाँ लिखो सबसे पहले, x का मान रखने पर, ठीक, तो x का मान रखो, कितना है 6, 6 स्क्वायर प्लस फिर 4 इंटू 6। ठीक, फिर r का मान हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ r का पता नहीं है तो हम r का ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, r की जगह हम r ही लिख देंगे ऐसे ही, इज इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आप ये बताओ, 6 का स्क्वायर कितना होता है, सबको अच्छे से पता होगा, 36 होता है। 36, 6 6 36, माइनस करो, 4 6 कितना होता है, 4 6 24। ठीक, प्लस r। ठीक, अब जब इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, जब आपको 36 में से ये है जो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 प्लस का r इज इक्वल टू 0। डन। r का मान निकालने के लिए क्या है, ये इधर से इधर जाएगा, 12 हो जाएगा माइनस का। क्लियर। तो ये r का मान निकल आया, हमसे पूछा क्या था, r का मान। ठीक है, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन की थ्योरी समझो। जब द्विघात समीकरण आपको ये दिया है, मूल ये दिया है, तो r का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से लिख के आएगा क्वेश्चन। क्लियर। आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, आपकी क्लास से ही रिलेटेड है, जो वो क्वेश्चन है आपका, देखो दूसरी तरफ यहाँ करो बच्चों, जो आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0 बच्चों। क्लियर बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों आपको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है वो निकालना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब एक्स का मान, आपको एक्स के मूल्य निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मूल फाइंड करने हैं। तो मूल कैसे निकालोगे आप, इसमें डायरेक्ट करोगे, इसमें ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसका इधर है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/9। जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट हो जाता है ना।
1/9। ठीक, अब जब हम रूट से जब इन्हें फैक्टराइज करके बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, रूट होगा लेकिन रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का और लगा देंगे हम इसमें। ठीक है, तो हमारे नीचे क्या निकल के आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो x की वैल्यू कितनी निकली 1/3, और कौन सी निकली x की वैल्यू -1/3। क्लियर, डन। तो बच्चों आज के लिए आपको एक ही विधि पढ़ाएंगे, यही आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और फॉलो करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।